बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करेंगे जो कि आर्टिकल 97 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान के में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस आर्टिकल की वायलेशन होती है नॉर्मल गवर्नमेंटल बिजनेस में वो आर्टिकल 97 है। अगर इसको आप 137 जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का आर्टिकल है उसके साथ देखें। अब जो फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको डिटरमिन कर दिया गया है कि वो जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है या पार्ट 2 है उस तक महदूद रहेगी और जो प्रोविंशियल डोमेन है उसके अंदर नहीं आएगी। और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो आर्टिकल 137 में प्रोटेक्टेड है उसके बारे में भी है कि वो अपनी डोमेन में सिर्फ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही एक्सरसाइज हो सकेगी। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए SROs के ज़रिए बाकी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाती है। और फेडरल गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि जो फेडरल ऑर्डर्स हैं वो प्रोविंशियल डोमेन में इम्प्लीमेंट किए जाएं और जो प्रोविंशियल ऑर्डर्स हैं या इवन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है वो भी उधर ना हो सके। तो पाकिस्तान को फेडरेशन की तरह चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आर्टिकल 97 पढ़ें तो उससे वाज़ेह होता है कि फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन सब्जेक्ट्स तक जाएगी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट तक महदूद हैं। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 के 56 हैं और पार्ट 2 के 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये बहुत बड़ा डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट का, जो ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जो एक मुश्तरका फोरम है सूबों का और फेडरेशन का, उसमें भी फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी रखती है। सिर्फ आर्टिकल 197 ये कहता है कि जो प्रोविंशियल डोमेन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकेगी। आर्टिकल 97 वाज़े तौर पे ये कहता है कि फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिर्फ फेडरल डोमेन में रहेगी, फेडरल पास के ऊपर आएगी और वहाँ पे ही एग्जीक्यूट होगी। किसी भी फेडरेशन को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन्स वाज़े की जाएँ, फिर उसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है उसको डिटरमिन किया जाए और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में ये तीनों अथॉरिटीज़, चाहे लेजिस्लेटिव है, चाहे फेडरल है, चाहे लेजिस्लेटिव है, चाहे वो फिस्कल फाइनेंशियल है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो रहेगी। अब पाकिस्तान में अमूमन ये हम देखने में आता है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए प्रोविंशियल मैटर्स के अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती रहती है और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो निकलते रहते हैं जो कि आर्टिकल 97 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नेंस में जो हमारा जो गवर्नेंस बिज़नेस है उसमें सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज होती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज होती है, वो फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। PM पोर्टल एक फेडरल गवर्नमेंट ने PM पोर्टल इस्टेब्लिश किया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स के हैं, उसके बारे में जो शिकायत होंगी उनका अजाला किया जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल डिपार्टमेंट्स के बारे में या उनके ऑफिसर्स के बारे में एक्शन ले सकती है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के बारे में एक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरवेंशन करती रही है या इवन कर भी रही है। और जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उनसे पूछती रहती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या क्या वजूहात हैं या जो भी उसका पर्पस है। बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक पोर्टल था जो कंप्लेंट्स जहाँ पे दर्ज की जाती थी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और ये वाज़े तौर पे कहा कि आर्टिकल 97 की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट तक महदूद रहेगी, वो प्रोविंशियल मैटर्स तक नहीं आएगी। तो ये एक बुनियादी बात करने का मकसद ये है कि अगर फेडरेशन में प्रोविंशियल और फेडरल डोमेन अपने अपने हदूद में काम करें तो फेडरेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। इससे फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी अपने डोमेन में बेहतर होगी, गवर्नेंस बेहतर होगी, सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और जो प्रोविंसेस जिसके पास पहले ही बाकी ईमानदार रेजिडरी पावर्स हैं वो भी बेहतर तरीके से अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन में
70 से ज़्यादा बुनियादी सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं बल्कि कॉमन CCI के 18 सब्जेक्ट्स भी पास हैं, बल्कि बहुत थोड़े से प्राइमरी 6 से 7 सब्जेक्ट्स सूबों के पास हैं। अगर उन 6-7 सब्जेक्ट्स जो सूबों के पास हैं उसमें भी फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो ये एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के सिस्टम की तरफ हम चले जाएंगे। और जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो तरक्की, ग्रोथ और पीपल पार्टिसिपेशन का बुनियादी कंसेप्ट है, उसके ऊपर सीरियस इश्यूज़ आते रहेंगे। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है, अगर उसके मुताबिक इदारे या हुकूमतें काम करेंगी तो पाकिस्तान में गवर्नेंस और बहुत इंपॉर्टेंटली फेडरलिज्म जो भी एक गवर्नेंस का मॉडल है वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।